भालू भला बन गया। एक था भालू, उसका रंग ऐसा था कि हम उसे कालू भी कह सकते हैं। कालू नाम का यह भालू बड़ा मनमौजी था। शैतानी करने में उसे बड़ा आनंद आता था। कालू मस्ती में मटक मटक कर चलता, कभी नाचने लगता और कभी गुलाटियाँ मारने लगता। एक बार पेड़ की टहनी से बंदर की तरह लटक गया। टहनी टूटी तो कालू राम आम की तरह धड़ाम से धरती पर टपक पड़े। पैर में मोच आ गई। 2-3 दिन आराम करना पड़ा। एक दिन कालू राम नदी किनारे टहल रहा था। देखा नदी में बहुत सी मछलियाँ थी। बस कालू नाम का वह भालू नदी में कूद गया। वह किसी मछली पर झपटता तो मछली डुबकी लगाकर हाथ से निकल जाती। दूसरी पर झपटता तो वह फुदक कर दूर चली जाती। बड़ी देर तक कालू पानी में छीना झपटी करता रहा, पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। आखिर ठंड लगने लगी तो बाहर आ गया। कालू ने अपने बदन को ऐसे हिलाया कि पानी बाहर छिटक गया। बदन अब भी गीला था, जाड़ा लग रहा था, इसलिए वह धूप में लेट गया। लेटे लेटे उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर शहद से भरे हुए मधुमक्खियों के छत्ते लगे थे। कालू पेड़ के पास गया, मुंह उठाकर छत्तों तक पहुंचने का उपाय सोचने लगा। तभी शहद की कुछ बूंदें उसके मुख पर टपकी। उसने चाटा तो बस चाटता ही रह गया। इतना मीठा शहद उसने कभी चखा ही नहीं था। किसी तरह कालू पेड़ पर चढ़ गया। सोचने विचारने की आदत उसकी थी नहीं। झटपट उस टहनी पर पहुंच गया जिससे मधुमक्खियों के छत्ते लटके थे। हजारों मधुमक्खियां भिन भिना रही थी और अपना काम कर रही थी। कालू ने टहनी पर बैठकर एक छत्ते में मुंह घुसा दिया। मधुमक्खियां ऐसे चोरों से निपटना जानती हैं। मधुमक्खियों ने कालू पर हमला कर दिया। उसके आँख, कान, नाक, मुख को काट खाया। कुछ मधुमक्खियां उसके बदन पर चिपक गई और उसे काटने लगी। कालू जितना ही उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करता, वे उतना अधिक चिपक जाती। कालू झटपटा उठा, उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा, पर मधुमक्खियों ने उसे काटना नहीं छोड़ा। आखिरकार कालू को भागकर नदी में कूदना पड़ा। नदी में कूदने से मधुमक्खियां तो भाग गईं, पर कालू की हालत और खराब हो गई। उसका पूरा बदन सूज गया। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रहना पड़ा। कालू की शैतानियां अब बंद हो गई। वह जो भी करता सोच समझ कर करता। चोरी करना भी उसने छोड़ दिया। लोग कहते हैं कालू नाम का भालू अब भला मानस बन गया।